दोस्त जानना चाहते हैं यूके का ई वीजा घर बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं। यूके का ई वीजा का मकसद क्या है, इसके ऊपर फीस कितनी आएगी और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से दरकार होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूके का ई वीजा कौन लोग हासिल कर सकते हैं और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक की तरह यूके भी ई वीजा की सहूलत देता है। ई वीजा बेसिकली है क्या? तो आसान अल्फाज में ही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई भी वीजा हासिल करने के लिए, चाहे यूके का हो, दीगर ममालिक का हो, तो हम फौरी तौर पर यह करते हैं कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल की सूरत में अटैच करके पासपोर्ट के साथ एम्बेसी में या थर्ड एजेंसी VFS में जमा कराते हैं ताकि हम पासपोर्ट या वीजा हासिल कर सके। अब इस वीजा हासिल करने के लिए आपको वीजा फीस देनी पड़ती है, फिजिकली आपको मुख्तलिफ दफातर में जाना पड़ता है, एम्बेसी में जाना पड़ता है और इसी तरह आपको एम्बेसी में जाकर इंटरव्यू देना पड़ता है ताकि आप बता सके कि आपको वीजा क्यों दरकार है और मुख्तलिफ सवालात के जवाब दे सके। ई वीजा का मतलब यह है कि आपने घर बैठे वीजा अप्लाई करना है, तमाम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग आपकी फीस, तमाम चीजें आपकी जितनी भी हैं, तस्वीरें हैं या दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, आपकी जो रिहाइश की लेजिटिमेसी है, तमाम चीजें आपने ऑनलाइन अपलोड करनी है और आपका इंटरव्यू भी ऑनलाइन होगा। तो इससे होगा ये कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग पासपोर्ट, ये तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ आपकी डिजिटल एविडेंस जो है वो आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है और इसी के ऊपर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और इंक्लूडिंग आपका पासपोर्ट तैयार होता है, वो भी यूके का। तो आगे बढ़ते हैं कि यूके वीजा एंड इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्या कंटेंट मौजूद है, कौन सी तफसीलात हैं और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपनी उस फाइल के साथ अटैच करने हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यूके का ई वीजा कौन कौन लोग हासिल कर सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट्स ओपन करूंगा, इनको गौर से देखें। मैं मोबाइल पे पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इसको गौर से सुने और बार बार देखें ताकि आपको पता चले कि आपने यूके ई वीजा कैसे हासिल करना है, कैसे आपने प्रूफ ऑफ फंड शो करने हैं, किस तरह आप अपनी फैमिली बच्चों को साथ ऐड कर सकते हैं। तमाम चीजें आपके सामने ओपन होने लगी हैं, तो इस पोर्शन को गौर से देखिए। आपके सामने स्क्रीनशॉट ओपन हो रहा है। दोस्तों, आपके सामने जो स्क्रीनशॉट ओपन हुआ उसमें ऑनलाइन इमिग्रेशन स्टेटस या इसको कहते हैं ई वीजा, इंफॉर्मेशन ऑन ई वीजा एंड व्हाई यू नीड वन। तो ये सबसे पहले ये तमाम चीजें जो है वो यूके की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां पर मौजूद है। तो सबसे पहले यूके वीजा एंड इमिग्रेशन आर डेवलपिंग अ डिजिटल इमिग्रेशन सिस्टम। दिस मीन्स वी आर रिप्लेसिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट्स विद एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ योर इमिग्रेशन स्टेटस। दिस इज नोन एज ई वीजा। तो जिसका मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली ई वीजा का मकसद यही है कि ये डिजिटल इमिग्रेशन सिस्टम है जिसमें आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स डिजिटल प्रूफ के तौर पर ऑनलाइन इस्तेमाल होंगे और इसमें किसी भी किस्म की जो डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट इंक्लूडिंग दीगर चीजें, आपकी फाइल, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी और तमाम चीजें अपलोड की जाएंगी ऑनलाइन सिस्टम में। तो इनिशियली जो यूके दोस्तों अभी तक इसमें डेवलपमेंट कर चुका है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है द डॉक्यूमेंट्स बीइंग रिप्लेस्ड। यूके का बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट तब्दील हो चुका है यूके ई वीजा के साथ। इसी तरह बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड्स यूके का ये तब्दील हो चुका है ई वीजा के साथ। पासपोर्ट एंडोर्समेंट सच एज इंडेफिनिट लीव टू एंटर, वेट इंक स्टैम्प्स, ये तमाम चीजें यानी कि इंडेफिनिट लीव टू एंटर यूके, ये तमाम चीजें ई वीजा में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इसी तरह विजिनेट स्टिकर्स इन पासपोर्ट सच एज एंट्री क्लियरेंस और वीजा विजिनेट, ये तमाम वीजा स्टिकर्स जो है वो यूके के तब्दील हो चुके हैं इस ई वीजा के साथ। मजीद इसमें कहा जाता है सिंस 2018 millions of customers have received an e-visa online, for example through the EU settlement scheme। तो अब आपको पता चल गया कि बेसिकली EU settlement scheme वो वीजा है जिसको आप ई वीजा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और 2018 से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग जो है वो ई वीजा की सहूलत ऑनलाइन हासिल कर सके हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है व्हाट इज एन ई वीजा। एन ई वीजा एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ योर इमिग्रेशन स्टेटस एंड द कंडीशंस ऑफ योर परमिशन टू एंटर और स्टे इन द यूके। You need to register for a UK VI account to view and share relevant information about your status securely with third parties such as employers or landlords. Updating your physical document to an e-visa does not affect your immigration status or the condition of your permission to enter or stay in the UK. तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता चल गया
कि ई वीजा हासिल करने के लिए आपको UKVI पर अपना लॉगिन क्रिएट करना होगा। इसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम वो जरूरी चीजें जो है अपलोड करनी पड़ेंगी। इस वक्त मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि वो कौन सी चीजें होगी, क्योंकि जब आप अपना लॉगिन क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर पूरा फॉर्म आता है और बिल्कुल इस तरह के जैसे उंगली पकड़ के किसी को कहा जाता है कि आपने ये चीज ऐड करनी है, ये चीज ऐड करनी है। आपके पासपोर्ट से लेके तमाम वो चीजें जो दरकार होती हैं वो बेसिकली आपने JPG, PDF या दीगर फाइल्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस फॉर्म में मौजूद होती हैं। मैं आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह वो फॉर्म भी आपके सामने ओपन करूंगा कि यूके ई वीजा के लिए लॉगिन आपने किस तरह क्रिएट करना है, प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अपलोड होंगे। अब ई वीजा के बेनिफिट्स क्या हैं? द बेनिफिट्स ऑफ ई वीजा इंक्लूड दे आर सिक्योर एंड कैन नॉट बी लॉस्ट, स्टोलन और टेम्पर्ड विद अनलाइक अ फिजिकल डॉक्यूमेंट। तो डेफिनेटली ई वीजा ना आपसे कोई छीन सकता है, ना चोरी कर सकता है, ना ही उसको कोई टेम्पर्ड कर सकता है, बल्कि प्योरली वो चीज होगी जो कि एम्बेसी या यूके इमिग्रेशन आपको इशू करेगी। यू विल नॉट नीड टू वेट फॉर or collect a physical document after your application is decided. You might still need to provide the biometric information in person and we will tell you if you need to do this. It will be quicker and easier to prove your status at the UK border. तो दोस्तों आपको पता चल गया कि बेसिकली ये इंतहाई क्विक सिस्टम है ई वीजा का। इसमें कोई शक नहीं यूके इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक कि आपको अपना बायोमेट्रिक लाजमी करवाना होगा ताकि आपके जो लॉगिन क्रिएट हुआ वो वाजे कर सकेगा कि ये जो सामने बैठा बंदा है बेसिकली यही वो शख्स है जिसको ई वीजा की सहूलत है, और इसी के ऊपर आप जो है वो बॉर्डर क्रॉसिंग प्लस यूके में हासिल होने के तमाम रास्तों से बड़ी आसानी से गुजर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो स्क्रीनशॉट आपको सामने ओपन हुआ, what do I need a UKVA account? You need to register to a UKVA account to access the view and proof services and see your e-visa, as well as share information about your immigration status and condition, such as your right to work or rent in the UK. You can also update personal details through your UKVI account, such as your contact details or your current passport details. You do not have to pay to register for a UKVI account. तो ये आपको क्लियर होगा कि UKVI का जो ऑनलाइन ई वीजा के लिए हम अकाउंट बनाएंगे वो फ्री ऑफ द कॉस्ट होगा, लेकिन जब आपका ये अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद आप यूके की मुख्तलिफ सर्विसेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाउ विल आई यूज माय UKVI अकाउंट? यू कैन यूज योर UKVI अकाउंट डिटेल्स टू लॉग इनटू द व्यू एंड प्रूफ सर्विस टू सी योर ई वीजा। यू कैन आल्सो शेयर योर इमिग्रेशन स्टेटस इंफॉर्मेशन विद थर्ड पार्टीज सच एज एम्प्लॉयर्स और लैंडलॉर्ड। तो जब आपका ये UKVI अकाउंट बन जाता है तो डेफिनेटली आप इसके जरिए मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स जो यूके में मौजूद हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं जो कि आपने रेंट के ऊपर कोई फ्लैट लेना है, बिल्डिंग लेनी है, तो वो तमाम तफसीलात आपके UKVI अकाउंट से हासिल कर सकते हैं कि आपका यूके में स्टेटस क्या है, आप किस हैसियत से यूके में मौजूद हैं, विजिटर हैं, परमानेंट यहाँ पर है, सिटीजनशिप आपके पास मौजूद है। तो ये आपकी बिल्कुल एक ऑनलाइन ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो आप कहीं भी बैठे आपके साथ थर्ड पार्टी कोई भी हो वो आपको प्रूव कर सकती है कि आपका स्टेटस यूके में क्या है। दोस्तों अब सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो कि UKVI अकाउंट बना सकेंगे। तो अब ये स्क्रीनशॉट आपके सामने ओपन हो रहा है, इसको गौर से देखें। हाउ डू आई गेट एन ई वीजा एंड a UKVI अकाउंट? इफ यू करेंटली हैव परमिशन टू स्टे इन द UK एंड हैव ईदर अ BRP or BRC or other physical documents to prove your immigration status, you do not have to take any action now. Throughout 2024, we will provide updates on when you need to register for a UKVI account and what you need to do. जी तो दोस्तों अब आपको पता चल गया कि कौन से लोग UKVI अकाउंट बना सकते हैं और कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी सहूलियात से फायदा हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं और बहुत सी सहूलियात ऑनलाइन हासिल करना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो HD क्वालिटी का, तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पे जरूर राब्ता करें वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।